हेलो एवरीवन। जब इलेक्शन का टाइम आता है हम लोग जाते हैं अपना वोट देने के लिए। हम लोग अपना वोट्स एमपीज और एमएलएज को देते हैं। वोट देने के बाद हम लोग का काम खत्म। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हर 2 साल में राज्यसभा का इलेक्शन होता है। तो ये जो 3 इलेक्शंस हो गया ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के द्वारा। तो ये 3 इलेक्शन को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना जरूरी है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के बारे में। तो मैं एचएस मिश्रा आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पिन पॉइंट जीएस में। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और मैं आपको लेके चलता हूं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के तरफ समझाने के लिए लेके चलता हूं। तो देखते रहिए, पूरा अंत तक देखते रहिए, क्योंकि अगर इसमें एक भी सेंटेंस आप मिस करोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के बारे में है। तो ये सेशन में एग्जाम्पल के तरफ मैं आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में समझाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54 एंड 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के द्वारा ही होता है। तो आइए समझते हैं प्रेसिडेंटल इलेक्शन कैसे होता है, जिसमें आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के बारे में समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी एक चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूं और जिससे आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखते रहिए। तो अभी हमारा चार्ट बन गया है, जिस चार्ट में हम लोग लिए हैं 3 कंटेस्टेंट्स, वो हो गए एक्स, वाई एंड जेड, और 5 वोटर के लिए हुए हैं जो हो गए ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वोटर अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से तीनों कंटेस्टेंट को वोट देगा। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया, ए ने फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से वाई को रखा, सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से जेड को रखा और थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से एक्स को रखा। बी ने वैसे ही जेड को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा, एक्स को सेकंड प्रेफरेंस में रखा और वाई को थर्ड प्रेफरेंस में रखा। फिर ऐसे सारे लोग जो वोट देते हैं ऐसे अपना प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देते हैं। तो यहां पे पहले कैलकुलेशन होता क्या है कि किसको ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट मिला है। तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। एक्स को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिला है कितना, ये हो गया एक्स को 1 और ये 2। तो एक्स को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट मिला 2। फिर चलते हैं वाई की तरफ। वाई को मिला, ये हो गया 1, तो वाई को 1 ही फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट मिला है। फिर चलते हैं जेड की तरफ। जेड को यहां पे 1 और यहां पे 1, 2 ठो मिला है फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट जेड को, तो जेड को भी मिला 2। तो फर्स्ट राउंड में कौन एलिमिनेट होने वाला है? जैसे कि आप सब देख रहे हैं, वाई को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट मिला है, तो फर्स्ट राउंड में वाई को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो वाई जब एलिमिनेट होता है तो वाई का फर्स्ट प्रेफरेंस वाला वोट लैप्स कर जाएगा। लेकिन याद रखिए, वाई का जो सेकंड प्रेफरेंस का वोट है, सेकंड प्रेफरेंस का वोट काम में आएगा। तो ये कैसे काम करेगा उसके बाद, तो सी ने दिया था, सी ने वाई को सेकंड प्रेफरेंस में रखा था, तो सी का जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है वो काम करेगा कैसे ना, सी ने जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था तो उसी के पास चला जाएगा ये वाला वोट। तो जैसे कि देख रहे हैं, सी ने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था एक्स को, सेकंड प्रेफरेंस में रखा था वाई को और थर्ड प्रेफरेंस में रखा था जेड को। तो ये वाला जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है, वाई का जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है वो काम में आएगा। कैसे काम में आएगा ना, जिन्होंने वाई को सेकंड प्रेफरेंस में रखा उन्होंने किसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था उसी के पास चला जाएगा ये वाला वोट। तो यहां पे ऐड हो गया, एक्स को और 1 वोट मिल गया और एक्स का और 1 वोट ऐड हो गया। वैसे दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला सेकंड प्रेफरेंस वोट वाई का, ये जाएगा किसका पास, ये जाएगा जेड का पास। क्यों? क्योंकि जेड को फर्स्ट प्रेफरेंस में डी ने रखा था और वाई को सेकंड प्रेफरेंस में रखा था डी ने। तो यहां पे सेकंड प्रेफरेंस वाला वोट चला जाएगा किसके पास, जेड का पास चला जाएगा। तो ऐसे जितने भी सेकंड प्रेफरेंस वोट होंगे जो एलिमिनेट होता है, उसका जितने भी सेकंड प्रेफरेंस वोट होंगे वो सब
चला जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस की तरफ। तो यहां पे एक वोट मिल गया किसको, जेड को भी एक वोट मिल गया। तो टोटल अभी देख लेते हैं। तो एक्स का टोटल वोट हो गया 3 और वाई का भी टोटल वोट हो गया 3। तो यहां पे टाई हो गया। तो फिर क्या किया जाएगा, जब एक्स और जेड का बीच टाई हो गया तो अभी क्या किया जाएगा। तो अभी चलेंगे सेकंड प्रेफरेंस वोट की तरफ। तो एक्स को कितना सेकंड प्रेफरेंस का वोट मिला है और जेड को कितना सेकंड प्रेफरेंस वोट मिला है। तो अभी गिन लेते हैं। यहां पे हो गया एक सेकंड प्रेफरेंस वोट एक्स का और दूसरा कोई सेकंड प्रेफरेंस वोट नहीं है। हालांकि जेड का यहां पे एक सेकंड प्रेफरेंस का वोट है और यहां पे एक सेकंड प्रेफरेंस का वोट है। तो एक्स को सेकंड प्रेफरेंस का वोट एक ही ठो मिला है और जेड को सेकंड प्रेफरेंस का वोट 2 ठो मिला है। तो यहां पे क्लियरली पता चल जाता है कि प्रेसिडेंट किसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे ना, जेड को ही हम लोग प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका सेकंड प्रेफरेंस वोट ज्यादा आ गया। हालांकि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को लेकर टाई हो गया, एक्स और जेड का बीच टाई हो गया। उसके बाद हम लोग चले गए सेकंड प्रेफरेंस के वोट की तरफ। अगर सेकंड प्रेफरेंस वोट भी टाई हो जाता तो हम लोग फिर चलते टुवर्ड्स द थर्ड प्रेफरेंस वोट्स। तो ये हो गया आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। जैसे कि मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। तो ये था हम लोग का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स और आगे आगे दूसरा वीडियो भी लेते आऊंगा आपके लिए। तो होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन एंड इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and like, share and comment. Thank you.